नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धारा STP चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आपको अच्छी सीख लेनी है तो इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके लोगों के लिए ही एक अच्छी कहानी लेकर आता हूँ ताकि आपको कोई नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को ज्ञान धारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक कथावाचक था, तो वह एक सेठ के यहाँ रोज जाता था और भगवान की कथा सुनाता था, और उसी कथा में उसको दक्षिणा जो मिलती थी उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सेठ जी उस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, इसीलिए वह कथावाचक उनके यहाँ रोज कथा सुनाने जाता था और सेठ जी उसे रोज बुलाते थे कथा सुनने के लिए। उसको कथा सुनाते सुनाते 10-12 साल हो रहे थे। तो एक दिन सेठ ने उस कथावाचक से प्रश्न कर दिया कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सेठ बोले उस कथावाचक से, तो वह कथावाचक कहता है कि बताओ सेठ जी, क्या बात पूछनी है। तो वह सेठ जी उस कथावाचक से कहते हैं कि आप हमें इतने दिन से कथा सुना रहे हो भगवान की, लेकिन हमारा मोह, लोभ और यह अहंकार और भी बच्चों के प्रति मोह और पान पुड़िया, हमारी ये सब क्यों नहीं छूट रही हैं। मैं पुड़िया भी खाता हूँ, तो ये सब क्यों नहीं छूट रहा है, और आप हमें 10-12 साल से कथा सुना रहे हो। तो वह कथावाचक कहता है कि आप कथा सुनते रहो, धीरे धीरे छूट जाएगा, सब बुराइयां छूट जाएंगी। तो सेठ जी कहते हैं, कब छूटेंगी? आपको 10-12 साल हो गए हैं हमारे यहाँ कथा सुनाते सुनाते, तो कब छूटेंगी ये बुराइयां हमारी। तो वह सेठ उस कथावाचक से कहता है, अगर कल आना कथा सुनाने तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर आना कि हमारी बुराइयां अब तक क्यों नहीं छूटी, अन्यथा हमारे घर मत आना कथा सुनाने। अब कथावाचक सोचने लगता है कि अब तो हमारी रोजी रोटी लगता है बंद हो गई, और वह वहाँ से चल देता है। तो वह जा रहा होता है सोचते हुए, तब तक एक ज्ञानी महात्मा जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज आप कुछ सोच रहे हो। तो वह कथावाचक कहता है कि महात्मा जी, आज मैं बहुत ही सोच में डूबा हुआ हूँ। तो कहा, क्या बात है, हमको बताओ। तो वह कथावाचक कहता है कि मैं सेठ जी के यहाँ 10-12 साल से भगवान जी की कथा सुनाता था। तो आज सेठ ने हमसे प्रश्न कर दिया कि आप हमें इतने दिन से कथा सुना रहे हो, लेकिन हमारी बुराइयां, अहंकार, भी बच्चों के प्रति मोह और ये पान पुड़िया हमारा और यह शराब क्यों नहीं छूट रहा है। इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर मांगा है। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस कथावाचक से कहते हैं कि चलो, मैं आपका कल शिष्य बनकर चलूँगा और मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो वह कथावाचक कहता है, ठीक है। सुबह होती है तो कथावाचक और वो महात्मा जी सेठ के यहाँ चल देते हैं।
जब सेठ के यहाँ पहुँचते हैं तो सेठ कहते हैं उस कथावाचक से, क्या तुम हमारे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हो? तो वह कथावाचक कहता है कि हाँ, हम आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। तो सेठ कहता है, तो बताओ, आप हमें इतने दिन से भगवान जी की कथा सुना रहे हो, तो यह हमारी बुराइयां क्यों नहीं छूट रही हैं? अहंकार, मोह, लालच, और ये मैं पान पुड़िया खाता हूँ और दारू पीता हूँ, तो यह सब क्यों नहीं छूट रहा है? तो कथावाचक कहता है, ये हमारा शिष्य है, इसका उत्तर यह शिष्य देगा। तो सेठ कहते हैं, ठीक है, आपका शिष्य ही उत्तर दे, हमें सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो वह महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी, मैं जो करूं हमें करने देना, 10 मिनट तक आप बुरा मत मानना। तो सेठ जी कहते हैं, ठीक है, आप जो भी करेंगे 10 मिनट तक मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो सेठ के यहाँ कुछ नौकर होते हैं, वह नौकरों को, महात्मा जी नौकरों को बुलाते हैं और नौकरों से कहते हैं कि सेठ को बांध दिया जाए एक खंभे में। तो नौकर उस सेठ को बांध देते हैं। फिर वही महात्मा जी कहते हैं कि अब इस कथावाचक को इस खंभे में बांध दिया जाए। तो इस कथावाचक को भी उस खंभे में बांध दिया जाता है। तो फिर महात्मा जी सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, अब इस कथावाचक से कहो कि हमको छुड़ाओ। तो जब सेठ जी उस कथावाचक से कहते हैं कि हे कथावाचक, हमें छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, तो कथावाचक कहता है, मैं कैसे आपको छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो फिर सेठ जी से कहता है महात्मा कि सेठ जी, फिर से कहो इस कथावाचक से कि हमें छुड़ाओ। तो सेठ जी फिर कहते हैं कि हे कथावाचक, हमें छुड़ाओ। तो कथावाचक का फिर वही उत्तर होता है कि मैं जब खुद बंधा हुआ हूँ तो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता हूँ। तो महात्मा जी बोले सेठ जी से, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है? तो सेठ जी बोले, हम कुछ समझ नहीं पाए। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब यह कथावाचक खुद बंधा हुआ है तो आपको कैसे छुड़ा सकता है? यह कथावाचक यहाँ आता है, कहता है, हमें कुछ पैसे मिलेंगे, दक्षिणा मिलेगी, और उसी से यह अपना परिवार चलाता है, और यह खुद अपने बीवी बच्चों के, परिवार के लोभ मोह में खुद बंधा हुआ है। और देखो, यह कथावाचक खुद पान पुड़िया खाता है। तो जब यह खुद बंधा हुआ है तो आपको कैसे छुड़ा सकता है? सेठ जी समझ गए। तो उस महात्मा ने कहा कि सेठ जी, जो आदमी खुद सो रहा हो वह दूसरों को कैसे जगा सकता है? तो यह कथावाचक पान पुड़िया और बीवी बच्चों के मोह में और लालच में यह खुद बंधा हुआ है, तो आपको कैसे छुड़ा सकता है? जिस तरह से यह खंभे में बंधा हुआ है और आप भी खंभे में बंधे हुए हो, तो यह आपको नहीं छुड़ा पा रहा है क्योंकि यह खुद बंधा हुआ है खंभे में। तो फिर आपको लोभ मोह से, लालच से, पान पुड़िया से कैसे छुड़ा देगा, क्योंकि यह खुद बंधा हुआ है उसमें। तो महात्मा जी सेठ जी से एक दोहा कहते हैं कि सेठ जी, इतना ध्यान रखो, बंधे को बंधे मिले, छूटे कौन उपाय, कर निर्बंध की सेवा, पल में ले छुड़ाए। सेठ जी समझ जाते हैं कि महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, और फिर सेठ जी कहते हैं उस कथावाचक से कि अब कल से तुम हमारे यहाँ मत आना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि
आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसलिए दोस्तों, आपकी बुराइयां क्यों नहीं छूट रही हैं? आप कथा सुनने जाते हो कहीं तो एक बार ज़रूर सोचना कि हमारी बुराइयां क्यों नहीं छूट रही हैं। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।